हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ विश्वास न्यूज़ एक्सप्लेनर सीरीज। मैं हूं पल्लवी मिश्रा और आज मेरे साथ जुड़े हैं शरद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। महाकुंभ एक ऐसा रिलीजियस और हिस्टोरिकल इवेंट है जहां करोड़ों लोग संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक जगह एक साथ इकट्ठी होती है तो बहुत केयरफुल प्लानिंग और अरेंजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस बार के महाकुंभ के लिए एक टेम्पररी सिटी बनाई गई है और इस सिटी में लगभग 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं। ये टेम्पररी सिटी देखने में एक छोटे शहर जैसी लगती है। ऐसे में इस शहर की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्राउड मॉनिटरिंग कैमरास का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि भीड़ को मॉनिटर किया जा सके। अगर कोई खो जाता है तो उनके लिए डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स भी खोले गए हैं। लगभग 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो तो फ्रॉडस्टर्स भी पीछे कैसे रहेंगे? वो भी नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं लोगों से ठगी करने के। आज मैं और शरद इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे डिटेल में। शरद, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस किस तरह के नए फ्रॉड सामने आ रहे हैं, स्पेशली महाकुंभ को लेकर। देखिए पल्लवी, चूँकि कुंभ में यात्री के आने जाने से लेकर उसके वहाँ रहने, उसके वहाँ होटल बुकिंग वगैरह से संबंधित और वीआईपी स्नान तक के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। जैसे अगर कोई टिकट बुक कराता है तो उसमें भी फ्रॉड हो सकता है, कोई होटल बुक कराता है उसमें भी फ्रॉड हो सकता है, लॉज बुक कराता है उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। इवन अगर कोई हेलीकॉप्टर बुकिंग भी कराता है हवाई दर्शन के लिए तो उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। वाह, कुछ ऐसे अगर आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहें या कोई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, कुछ गिरफ्तारियां, ऐसा कुछ हुआ है? महाकुंभ शुरू होने से पहले ही प्रयागराज पुलिस ने एक गैंग पकड़ा था। उस गैंग के 4 मेंबरों ने खुलासा किया था कि नामी होटलों के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई गई। इतना ही नहीं, महाकुंभ के नाम से भी फर्जी वेबसाइट बनाई गई हैं जिनके जरिए लोगों से ठगी की गई। इसमें अगर कोई सर्च करता और उस वेबसाइट पे आता तो वो QR कोड भेजकर उससे ऑनलाइन पेमेंट मंगा लेते थे। लेकिन जब वो कांटेक्ट करते थे बाद में वहाँ पहुँचने में या उससे पहले कि हम कैसे आए, तो उनको पता चलता था कि मोबाइल बंद है। जब उन्हें मोबाइल बंद मिलता था तो उन्हें पता चलता था कि ये तो ठगी हो गई है। इस तरह के कई केस सामने आने के बाद पुलिस ने करीब 50 से ज़्यादा फर्जी वेबसाइट बंद कराई थी। वाह, तो अब टिकट्स को लेकर ठगी सामने आ रही है, होटल बुकिंग्स को लेकर, हेलीकॉप्टर राइड्स को लेकर भी ठगी सामने आ रही है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? क्योंकि आजकल अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, अगर आप कोई फ़ोन कॉल भी मिलाते हैं उस पर भी इतनी जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, इतनी लिटरेसी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं लोग? क्योंकि QR कोड में भी कुछ UPI डिटेल्स आते होंगे या किसी तरह से ट्रैक किया जा सकता है आप कहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तब भी ऐसी ठगियाँ कैसे हो पा रही हैं? मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस ने इसके लिए एक शॉर्ट फिल्म का वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश करी थी कि आप इस तरह की फ्रॉड वेबसाइट या फर्जी वेबसाइट या फ्रॉड किसी भी ऐड के जरिए बुकिंग ना कराएं। केवल ऑफिशियल या अधिकृत हैंडल के जरिए या अधिकृत वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग कराएं। इसके बावजूद ये बुकिंग के नाम पे जो ठग हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कई सारे केस सामने आ रहे हैं। जैसे एक मैं केस बताता हूँ आपको। मुंबई में एक थे, उन्होंने कारोबारी, उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के लिए टिकट बुक कराने के लिए एक सर्च किया तो एक वेबसाइट का एड्रेस आया। उन्होंने उस वेबसाइट पे क्लिक करके उस नंबर पे कॉल किया तो उनसे कहा गया कि पहले तो आपको टूर पैकेज के लिए आपको 14,000 करीब देने पड़ेंगे। उन्होंने 14,000 ट्रांसफ़र कर दिए। 14,000 ट्रांसफ़र करने के बाद उनको ये आया कि हम आपके यहाँ से 3 पर्सन का टिकट भी बुक करा देते हैं। उन्होंने फ़्लाइट टिकट के नाम पे 87,000 और ले लिए। 87,000 उन्होंने दे दिए, लेकिन उनके पास ना कोई टिकट आया ना कोई कन्फर्मेशन आई। तब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने कॉल किया, पता चला जी ये फ़ोन बंद है। फिर उन्होंने साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करी। तो इस तरह से टिकट बुकिंग के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। ऐसे ही किसी ने होटल बुकिंग के नाम पे अगर सर्च किया तो महाकुंभ के नाम पे कई सारी फर्जी वेबसाइट बन चुकी हैं। किसी नामी होटल के नाम पे फर्जी वेबसाइट बन चुकी हैं। वो क्या करेगा, उसमें जाके वहाँ क्लिक करेगा, वहाँ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेगा, उधर से कहा जाएगा कि आप हमें QR कोड भेजिए। QR कोड से जैसे ही वो ट्रांसफ़र करेंगे, पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन उसके पास कोई कन्फर्मेशन नहीं आता है। जब कन्फर्मेशन नहीं आता है वो उस दिए गए नंबर पे दोबारा कॉल करते हैं तो वो नंबर बंद मिलता है। फिर वो साइबर सेल भागते हैं।
ऐसे ही अभी एक केस आया था हेलीकॉप्टर बुकिंग का। गवर्नमेंट ने वहाँ हवाई दर्शन की सुविधा दे रखी है। इसके लिए एक ज्योतिषाचार्य हैं असम के, उन्होंने वहीं पे उनसे कोई मिला, उनने कहा कि हम आपको हेलीकॉप्टर दर्शन कराएंगे, हेलीकॉप्टर से हवाई दर्शन करा देंगे। उसने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उनने कॉन्टैक्ट नंबर लेके जब कॉल किया तो उधर से आया कि हमें पर हेड 25,000 अराउंड, करीब 2 लोगों के 5,000 से ऊपर उनसे ले लिए। 5,000 से ऊपर तो ले लिए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से दर्शन का टाइम आया तो पता चला कि वो मोबाइल नंबर बंद था। फिर वो पास के साइबर सेल गए, उन्होंने कंप्लेंट की, तब ये एक और फ्रॉड सामने आया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा किस तरह से लोगों को रुझाया जाता है? क्योंकि देखिए वेबसाइट ऐसी चीज़ है जो अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हैं तो आप इजीली डिटेक्ट कर लेंगे क्या सही है, क्या सरकारी वेबसाइट है, क्या नहीं है, या होटल की असली वेबसाइट कौन सी है। तो ऐसा क्या है, कुछ लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं? कैसे लोग इस चंगुल में फंस जाते हैं? गुड पल्लवी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। दरअसल होता क्या है कि किसी को भी फंसाने के लिए बहुत ही आकर्षक ऑफ़र देते हैं। जैसे फ्री का लालच दिया जाता है, आपको पता होगा फ्री रिचार्ज के नाम पे बहुत ठगी होती है। इसी तरह से वो क्या करते हैं, जैसे फर्जी वेबसाइट बनाई उन्होंने, तो वो क्या कहेंगे, वो डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ वो कहेंगे कि हम आपको वीआईपी संगम स्नान कराएंगे। वीआईपी संगम स्नान क्या, आपको अकेले ले जाएंगे, आपकी फैमिली को अलग भीड़ से अलग से आके सबके संगम में स्नान कराएंगे। आपको मंदिर में वीआईपी दर्शन कराया जाएगा, आपके साथ सिक्योरिटी टाइप की एक, मतलब वो आपको घेरा बना के ले जाएंगे, बिल्कुल वीआईपी टाइप की फीलिंग कराएंगे। तो ये सब ऑफ़र देख के कई बार जो होता है आम पब्लिक या यूजर, वो थोड़ा भ्रमित हो जाता है और उसे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा ही हो। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कई बार हम सोशल मीडिया पे देखें, चाहे हम लोग जो भी टीवी पर खबरें आ रही हैं महाकुंभ को लेकर, एक भीड़ एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों को थोड़ा डर लगता है कि चलना पड़ रहा है, भीड़ है, तो मतलब एक घबराहट होती है इंसान में। ऐसे में अगर कोई ऐसा ऑफर मिलता है कि आपको भीड़ से अलग थलग एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ पर आप अच्छी तरह से श्रद्धा से अपना दर्शन कर सकते हैं, तो लोग शायद ऐसे ऑफर्स को ईजिली मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, कम से कम हमें थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। तो मे बी ये भी एक रीज़न है कि लोग झांसे में आ जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट शरद, शायद यही रीज़न है कि लोग इन सब गतिविधियों में फंस जाते हैं और इन सब ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका शिकार बन जाते हैं। तो क्या तरीका है, सही तरीका है ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स हैं या स्कैम वेबसाइट्स हैं या स्कैमस्टर्स हैं, इनसे बचने का? कैसे आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से? पल्लवी, ये भी बहुत सही आपने पूछा। इतने सारे आकर्षक ऑफर देख के तो किसी का भी मन ललचा जाएगा, और वो कई बार हड़बड़ी में यही होता है कि जल्दीबाजी में बुक करा के फटाफट ऑनलाइन पेमेंट की हम जल्दी कर लेते हैं और अपने होटल बुक कर लेते हैं और यात्रा का टिकट बुक कर लेते हैं, जल्दी जाते हैं। लेकिन सावधानी रखने में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो इस तरह के फ्रॉड नहीं होंगे। गौ सरकार ने कुंभ की एक सरकारी वेबसाइट है kumbh.gov.in, उस पे जाइए। वहाँ पे जाके आपको सभी होटल, सभी लॉज, सभी गेस्ट हाउस, होटल बुकिंग, टेंट हाउस बुकिंग, टेंट सिटी में बुकिंग, इवन कोई और जानकारी चाहिए होगी तो वो भी आपको मिलेगी, लेकिन वो जानकारी ऑथेंटिक और अधिकृत होगी। इसके अलावा जो भी प्रमाणिक वेबसाइट हैं वहाँ से बुकिंग की जा सकती है। कोई भी वेबसाइट अगर HTTPS है, S मतलब सिक्योर है, तो थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है, लेकिन प्रमाणिक होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। कोशिश करें कि होटल पे जाकर ही पेमेंट करें, एडवांस पेमेंट ना करें। यूपी पुलिस ने साइबर पुलिस की तरफ से भी पूरे होटल्स की, गेस्ट हाउस की, लॉज की लिस्ट जारी की गई है। उसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल सब दी गई है। कौन कौन से पीजी अधिकृत हैं, कौन कौन से लॉज अधिकृत हैं, कौन कौन से गेस्ट हाउस अधिकृत हैं गवर्नमेंट के तहत। वहाँ पे जाके आप फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट बात करिए, उनको डायरेक्ट पेमेंट करिए, वहाँ जाके रहिए। इस तरह से आप अपने फ्रॉड से बचिए। किसी भी फ्री और डिस्काउंट के ऑफ़र के लालच में ना पड़ के सतर्क रहेंगे तो इस तरह के ऑफ़र से, इस तरह के ठगी से बचेंगे। जी, और इस सब के बावजूद भी अगर आपके साथ ठगी हो जाती है और आप किसी ऐसी स्कैम स्कीम का शिकार बन जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? हाँ पल्लवी, ऐसा होता है कि जैसे बाई चांस की बात है,
ठगी हो गई। तो एक तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि सरकार ने इस मेले के लिए, महाकुंभ मेले के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1920 भी जारी किया हुआ है। आप किसी भी जानकारी के लिए उस पर कॉल कर सकते हैं। उस पर कॉल करके आपको गेस्ट हाउस या कोई भी हेलीकॉप्टर बुकिंग वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हो जाती है ठगी तो अपने नज़दीकी साइबर सेल में जाइए, वहाँ कंप्लेंट करिए। सरकार नेशनल हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का 1930। आप उस पर कॉल करके कंप्लेंट करिए। cybercrime.gov.in पे जाके रिटर्न कंप्लेंट करिए। लेकिन इस तरह की ठगी जैसे ही आपको पता चलती है आपके साथ हुई है, आप कंप्लेंट फ़ौरन करिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? क्या ऐसी कोई क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों को साइबर ठगों से सुरक्षित रखने के लिए क्या पुलिस कोई बयान जारी करा है या पुलिस ने कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करा है? देखिए, यूपी पुलिस ने पहले ही इस मामले में वीडियो जारी किया था। उसने तरफ से कहा गया था कि कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट जो है kumbh.gov.in, उस पर भरोसा करिए और वहाँ से सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा मेले के लिए हेल्पलाइन नंबर जो 1920 मैंने आपको अभी बताई थी, उस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस बारे में मैंने बात करी थी इनसे भी, जो प्रयागराज साइबर सेल के इंचार्ज हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो वेबसाइट होती हैं, प्रमाणिक वेबसाइट पे भरोसा करिए, अधिकृत वेबसाइट पे भरोसा करिए। किसी भी अनजान वेबसाइट या अनजान शख्स के मोबाइल नंबर पे भरोसा करके उससे कांटेक्ट करके उसको पेमेंट मत करिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग भी करानी है तो उसके लिए जो पवन हंस को दिया गया है काम, उस पर कॉल करिए। नहीं तो वहाँ मेला प्राधिकरण के नंबर दे रखे होंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनसे बात करिए। लेकिन अधिकृत पे ही जाइए। किसी भी अनजान या अप्रमाणिक वेबसाइट से कोई भी लेन देन या उस तरह का संपर्क मत कीजिए। kumbh.gov.in और 1920, सिर्फ इन दो सोर्सेज पर आपको भरोसा करना है और आपको इन फ्रॉडस्टर्स से बचकर रहना है। आई होप आज की इस बातचीत से आपको भी कुछ जानने को मिला होगा। अगर इसी तरह की किसी और टॉपिक पर आप डिस्कशन चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। तब तक फॉलो कीजिए विश्वास न्यूज़।